Assalamu alaikum everyone, this is Shagufta Shahbaz Ahmed and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. वीवर्स इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में नाउन्स की ये 6th वीडियो है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में करेक्ट सेंटेंस मेकिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, एक यंग मदर है जो बच्चों को खुद पढ़ाना चाहती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को सीखना चाह रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर इसके लिए आपको बहुत ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। व्यूअर्स, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड मटेरियल नाउन्स की वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग में इस्तेमाल होने वाली 3 टर्म्स सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देके हमने वर्ब लगाना होता है जो कि बेसिकली नाउन्स और प्रोनाउंस ही होते हैं, और प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब आता है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। मगर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि नाउन्स सिंगुलर या प्लूरल हैं या फिर उनकी जेंडर की समझ नहीं आती कि हिस लगाएं या हर। फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि बज़ाहिर थोड़े बहुत फ़र्क वाले अल्फाज में से नाउन कौन सा है। तो चलिए ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन समटाइम्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आप ये याद रखना है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द बंडल ऑफ स्टिक्स वाज वेरी हैवी, तो दैट इज़ करेक्ट। अगर आप ये लिखेंगे या बोलेंगे द बंडल ऑफ स्टिक्स वर वेरी हैवी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द मीडोज़, अगर आप आर लिखेंगे या वर लिखेंगे ए फ्लॉक ऑफ शीप आर ग्रेजिंग या वर ग्रेजिंग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अ कमेटी ऑफ 10 मेंबर्स इज़ होल्डिंग अ मीटिंग, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 10 मेंबर्स की बात हो रही है। एक्चुअली जो नाउन सब्जेक्ट में है वो है कमेटी। अब कमेटी के अंदर 10 मेंबर्स हो या 100 मेंबर्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। इसी तरह से अ स्वार्म ऑफ बीज वाज फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो, अगर इसके साथ आप आर फ्लाइंग लिखेंगे या वर फ्लाइंग लिखेंगे तो दैट इज़ इनकरेक्ट। नंबर 5th सेंटेंस है, द गैंग ऑफ थीव्स डज नॉट स्टील थिंग्स ऑफ पुअर पीपल, यानी अब थीव्स का गैंग है तो चाहे उसमें 10 हैं चाहे 20 थीव्स हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। व्यूअर्स, कलेक्टिव नाउन्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। व्यूअर्स, नंबर 2 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, नाउन्स एंडिंग इन एस बट नॉट प्लूरल। आखिर में एस होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नाउन प्लूरल है। नीचे लिखे हुए सारे नाउन्स ये सिंगुलर हैं और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लाइक पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो इसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, अगर आप लिंग्विस्टिक्स आर लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। इसी तरह से फिजिक्स है, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है और ये सिंगुलर नाउन है। मैथमेटिक्स भी इसी तरह से है। इकोनॉमिक्स और एथिक्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, मीजल्स, मीजल्स एक डिजीज़ का नाम है और मीजल्स एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इसी तरह से प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो आवर कंट्री इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी स्लो, ये हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम आर स्लो कहेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। इसी तरह से ऑप्टिक्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। अब आगे लिखा हुआ है न्यूज़, न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर नाउन, द न्यू दिस न्यूज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, या फिर इनिंग्स है दैट इनिंग्स इज़ वेरी लॉन्ग या वाज वेरी लॉन्ग, मैकेनिक्स, एथलेटिक्स, ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। नंबर 3 पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी ऑलवेज यूज़ दीज नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म, तो इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस नहीं होगा, ये चिल्ड्रन ही रहेगा, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड।
ओके, द पीपल इज़ गलत है, द पीपल आर या पीपल वर। इस तरह से कैटल ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। बस इसी तरह से प्लायर्स और सन ग्लासेस दोनों पेयर्स में होते हैं। प्लायर का अगर एक का पार्ट हटा देंगे तो वो कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, वो प्लायर्स नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये प्लूरल नाउन है, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। द प्लायर्स आर, माई सन ग्लासेस आर वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे हम बात कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दैट विल बी रॉन्ग। वीवर्स, आर्म्स, कंग्रेचुलेशंस, ये भी प्लूरल नाउन्स हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। हेडफोन्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे सन ग्लासेस और प्लायर्स पेयर में होते हैं तो ये भी पेयर में होते हैं तो इसलिए इनके साथ भी प्लूरल वर्ब ही आएगा। वेजेस, गॉगल्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, सेविंग्स, ये सारे नाउन्स प्लूरल हैं इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। ये प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से वीवर्स, अमेंड्स, क्लोथिस, थैंक्स, रिमेन्स, ये सब प्लूरल नाउन्स हैं इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। वीवर्स, सीजर्स को अगर आप सीजर बोलेंगे यानी इसका एस हटा देंगे तो वो गलत है। ये पेयर में है यानी इसके दो ब्लेड होते हैं कैंची के, तो अगर आप एक हटा देंगे तो वो कैंची तो नहीं रहेगी, वो सीजर्स नहीं रहेगी, वो फिर ब्लेड सिर्फ रह जाएगा या आप उसको कुछ और कह सकते हैं, वो सीजर्स नहीं है। इसलिए ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। इसी तरह से बिलोंगिंग्स यानी कि वो भी प्लूरल नाउन है तो इसके साथ भी आपने प्लूरल वर्ब ही लगाना है। माई बिलोंगिंग्स आर या वर, आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगा। बस ये याद रखना है कि जैसे ये सारे नाउन्स लिखे हुए हैं ये सारे प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे और एज इट इज़ यूज़ होंगे, उनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। जैसे सीजर्स का आपने एस नहीं हटाना, उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल नहीं करना, वो गलत है। बिलोंगिंग्स ये ऐसे ही इस्तेमाल होगा, ये लफ्ज़ ये नाउन प्लूरल में ही और इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। इसका एस नहीं हटाना आपने, अगर एस हटा देंगे तो वो गलत लफ्ज़ बन जाएगा। इसी तरह से चिल्ड्रन के साथ आपने एस नहीं लगाना तभी वो गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन है ही प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन, तो उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना है। इस तरह से पीपल, कैटल, प्लायर्स का एस नहीं हटाना आपने, प्लायर्स जो है वो एज इट इज़ ही इस्तेमाल करना है। होपफुली आपको क्लियर है नाउ। नंबर 4 पे अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वीवर्स हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिसिटी, नॉलेज, मनी, ट्रैफिक, पोइट्री, स्टेशनरी, साल्ट और इसके अलावा जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी इसका इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल नहीं करना। वाज लगा सकते हैं, वर नहीं लगा सकते। डज का इस्तेमाल कर सकते हैं या डज नॉट का, लेकिन डू या डू नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप कि ये आपको क्लियर है। इसको रिपीटेडली वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। वीवर्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसके लिए हिज का यूज़ करें या हर का, तो ये आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे पावर की, स्ट्रेंथ की, ताकत की बात हो रही है तो आपने हिज का इस्तेमाल करना है, लाइक सन, टाइम, डेथ, विंटर के लिए। इसी तरह से जहाँ पे खूबसूरती की, नज़ाकत की, सुकून की बात हो रही है तो उसके लिए आप हर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ब्यूटी के लिए, ग्रेस के लिए, नेचर, अर्थ, पीस, इस तरह के सारे नाउन्स के लिए आप हर का इस्तेमाल करेंगे। बस अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। न्यूट्रल जेंडर मतलब ना ही मेल है ना फीमेल है, इसके साथ ना ही हम हिज लगाएंगे, ना हर, ना ही, ना शी, बल्कि इट्स और इट का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स जितने भी हैं उनके साथ हम इट्स यूज़ करेंगे। बेबी, जैसे लाइक द बेबी इज़ प्लेइंग विद इट्स टॉयज़, बेबी के लिए ही या शी या हिज और हर इस्तेमाल नहीं हो। इसी तरह से इंसेक्ट्स और कोई भी स्मॉल क्रीचर, कोई भी छोटे जो एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, उनके लिए आप हिज और हर या ही या शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इट या इट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नाउन्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, यानी आपको मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आता है। जैसे प्रोटेक्शन है तो ये नाउन है, प्रोटेक्ट वर्ब है, प्रोटेक्टिव एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब जो है वो प्रोटेक्टिवली है। तो अब आपने बहुत ही समझदारी के साथ इसका मतलब समझना है, यानी कोई भी जो वर्ड आपके सामने है उसमें से उसकी जो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपने उसके मतलब को पहचानना है, जानना है। और जो नाउन है यानी जो नाम है उसी को ही आपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है।
व्यूअर्स ये सारा चार्ट आपने पढ़ना है, जैसे एक्शन, एक्ट, एक्टिव, एक्टिवली, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। अब ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली में नाउन कौन सा है? अब इसके मतलब को ध्यान से समझना है। ब्यूटीफाई मतलब खूबसूरत बनाना, तो ये नाम तो नहीं है। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत है, तो ये भी नाम नहीं है, यानी नाउन नहीं है। ब्यूटीफुली यानी खूबसूरती के साथ, यानी अगर आप कोई काम करते हैं खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफुली करते हैं, तो हम उस ये कह सकते हैं कि आपने ये बड़ा ब्यूटीफुली किया है, लेकिन ये नाउन तो नहीं है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब खूबसूरती, तो ये नाउन है, इसी को ही हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।